महंगे दामों में बिक रही थी खाद। एसडीएम ने मारा छापा तो दुकान छोड़ भागा दुकानदार। प्रशासन ने किया 2 दुकान और 2 गोदाम सील। रीवा जिला इन दिनों खाद के संकट से जूझ रहा है। किसान खाद पाने मारे घूम रहे हैं। समितियों में खाद नहीं मिलती और दुकानदार महंगे रेट पर खाद बिक्री कर रहे हैं। प्रशासन का लगातार प्राइवेट दुकानों में अत्यधिक खाद भंडारण और उनके गलत तरीके से बिक्री की शिकायत मिल रही थी, जिस पर एसडीएम रीवा वैशाली जैन ने अपने एक आदमी को ग्राहक बनाकर भेजा और शिकायत सही मिलने पर कार्रवाई करते हुए 2 दुकान और 1 गोदाम को सीज कर दिया। रीवा में किसान परेशान है। खेत तैयार है, फसल बोने का समय भी निकलता जा रहा है, लेकिन किसान के पास खाद नहीं है। खाद लेने समितियों में लंबी कतार लगानी पड़ रही है, जिसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद खाद मिलती है, वो भी उतनी नहीं जितनी जरूरत है। और बहुत से किसानों को तो मिल ही नहीं पाती, क्योंकि उनका नंबर आने तक खाद खत्म हो जाती है। ऐसे में अपनी जमा पूंजी या कर्ज लेकर किसान दुकानदारों के पास पहुंचता है और महंगी व मिलावटी खाद खरीदता है। लंबे समय से किसान खाद के लिए रीवा में परेशान है। खाद की आवक लगातार बनी है, रोज वितरण भी होता है, फिर भी किसान खाद विहीन है। ऐसे में कुछ खाद के व्यापारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं और औने पौने दामों में खाद बेच रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन को मिली तो एसडीएम वैशाली जैन ने पहले तो अपना एक कर्मचारी ग्राहक बनाकर दुकान भेजा, जिसने खाद खरीदी जो तय रेट से ज्यादा की मिली, जिस पर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने शहर की 2 दुकानों में छापा मार दिया, जहां खाद का भंडारण किया गया था, जिसकी स्टॉक में गड़बड़ी पाई गई और प्रशासन ने तुरंत ही 2 दुकानों सहित 2 गोदाम को सील कर दिया। ना गुरु कम ना हो रेट नहीं भैया, उससे कम नहीं। 15 दूना 30, 16 दूनी 32, 1700 रुपये बोरी। 20 रुपये होती। 20 रुपये नहीं ना पड़ पाई, 100 रुपये ना पड़ पाई ना भैया, 1700 रुपये बोरी। 1700 रुपये बोरी। हाँ 1846, 1846, 1350 सोसाइटी में ही गुरु। वहाँ ले ली ना, ये सोसाइटी बड़ी ना मिलने लगी ना, समस्या तो यह आई। होकर बिलो ना दे फिर अपना हम कुछ दे फारी दे पैसा ले। हेलो हो के जा सके कौनो सादा कागज में ना दे कुछ मने दुकान में बोलो। बताइए, अब मालिक कह देगी कि 1700 रुपये लेके है दी ना यही ना बोली नहीं मिली है। हेलो, इनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वीडियो के साक्ष्य भी थे। इस कारण से इनकी जो है दुकान की जांच की गई। जैसे ही इनको जानकारी हुई कि जांच आने वाली है तो ये अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। साथ में एक और विक्रेता हैं जो अपनी दुकान बंद करके चले गए हैं। हमने दोनों दुकानें सील कर ली हैं। इनका जो दूसरा गोडाउन है वहाँ पे जितना डीएपी मिला है वो उसमें और इनकी जो मशीन है उसमें भिन्नता है। चूँकि इनसे अभी करैया मंडी में जैसे डिस्ट्रेस था तो इनसे वहाँ पे भी सेल कराई गई थी। उसमें जो इन्होंने पर्चियाँ काटी हैं और जितना अभी उसमें भंडारण दिखता है उसमें जो है कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। इसलिए इसमें अब जो डिपार्टमेंट हमें प्रतिवेदन देगा उसमें विधि अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सीलिंग कर ली है हमने। आज कितनी दुकानों में सील की कार्रवाई की? आज 2 गोडाउन, इनकी दुकान एक, इनके साथ वाले जो कि एक्सपेक्ट करके भाग गए थे उनकी दुकान, और इनका एक गोडाउन वो सील कर लिया गया। और कमी क्या पाया गया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका जो पीओएस मशीन का सेल था और जो भंडारण था उसमें डिफरेंस पाया गया था, इसलिए उसको सील किया।